बड़ा बड़ा बिल्डिंग का या तो कोई मॉल वगैरह का। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है एलान इंपीरियल। ठीक है, एलान इंपीरियल एक मॉल बन रहा है। एलान हमारे क्लाइंट का नाम है और इंपीरियल प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, क्लाइंट का नाम है एलान और प्रोजेक्ट का नाम है इंपीरियल। इंपीरियल एक मॉल बनेगा जिसमें 3 बेसमेंट है, B3, B2, B1। ऊपर 2 ग्राउंड फ्लोर है, एक लोअर ग्राउंड एक अपर ग्राउंड। उसके ऊपर 6 माला का बिल्डिंग है। ठीक है, उसके साथ में ही एक होटल बनेगा। होटल में भी सेम है, 3 बेसमेंट है, एक ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर 24 माला है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है टोटल 2.5 से 3 साल का है। ठीक है, और जो एरिया है वो भी 8 एकड़ का होगा, 8 से 7.5 एकड़ का होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ का एड्रेस है गुड़गांव सेक्टर 82 हरियाणा। ठीक है, सेक्टर 82 में आप लोग हैं अभी, गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, कोई भी पूछता है तो आप डिटेल वगैरह बता सकते हो, हम यहाँ काम करते हैं, ये है, इतना साल का प्रोजेक्ट है ये ना। उसके बाद आता रहते हैं कंपनी के नियम कानून पे, पॉलिसी है ना, कैसे काम करना है, कैसे आना जाना है, क्या पहनना है, क्या क्या बोलना सुविधा दे रहा है कंपनी, क्या नहीं दे रहा है, सब उसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो कंपनी का 3 स्टैंडर्ड है। 3 स्टैंडर्ड है, वो सबको फॉलो करना है, आपको भी फॉलो करना है, हमको भी फॉलो करना है। जो सिर्फ देखने भी आया है या फिर कोई यहाँ तक अंदर घुस गया कंपनी के, उसको भी फॉलो करना है। स्टैंडर्ड में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है किसी भी प्रकार का धूम्रपान साइट के अंदर हमको नहीं करना है। ठीक है, धूम्रपान नहीं करना है। धूम्रपान कर सकते हैं सिर्फ जहाँ पे स्मोकिंग जोन बना हुआ है, जहाँ पे वो कक्ष बना हुआ है आपका पीने का, सिगरेट वगैरह जो भी। उसके अलावा आप कहीं पे दूसरी जगह पे वो चीज़ नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको साइड से बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा है किसी भी प्रकार का शराब का या नशीले पदार्थ का सेवन करके हमको काम पे या कॉलोनी पे जहाँ पे आपको रहने का व्यवस्था दिया है वहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, जो भी नशे के साथ या नशे के हालत में पकड़ा जाएगा उसको तुरंत कंपनी क्या करती है, बाहर निकाल देती है। तीसरा है किसी भी 4 पहिए वाले वाहन में आप आना जाना करोगे, 4 व्हीलर में बैठोगे तो आपको सीट बेल्ट लगाना ही लगाना है। ठीक है, ये कंपनी का 3 नियम है मान लो, या स्टैंडर्ड है मान लो, इसको सबको फॉलो करना है। ठीक है, ये किसी के लिए बदलेगा नहीं। उसके अलावा है कुछ काम जिनमें हमारी जान को या फिर हमारे शरीर के किसी अंग को खतरा है, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन का काम है, खतरा तो सब जगह होता है ना। खतरा तो होता है। अब बताया है कि भाई 6, 3, 9 और 2, 11 माले का बिल्डिंग बनेगा। उसके साथ एक क्या बोलते हैं 27-28 माले का भी बिल्डिंग बनेगा। तो धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे काम करने के लिए तो ऊंचाई का खतरा हो सकता है, बिजली वगैरह आएगा, इंस्टॉल होगा, उसका खतरा हो सकता है, मशीन वगैरह चलाएंगे उसका खतरा हो सकता है, गाड़ी चलती है साइड पे उसका खतरा हो सकता है। तो बहुत सारे खतरे हैं जिनमें हमारी जान वगैरह जा सकती है या फिर हमारे शरीर को भी कोई चोट लग सकती है। तो वैसे कामों में, जिन कामों में हमारी जान को खतरा है, उसको कंपनी ने एक नाम दिया है। ठीक है, उसका नाम है क्लास 1 रिस्क। क्लास 1 रिस्क मतलब प्रथम श्रेणी के खतरे जिनमें हमारी जान जा सकती है या हमारे शरीर का कोई अंग हमेशा के लिए भंग हो सकता है, हमेशा के लिए खराब हो सकता है, कट सकता है या टूट सकता है, कोई काम करना रहेगा, है ना। तो ये इस ऐसे काम को नाम दिया क्लास 1 रिस्क। क्लास 1 रिस्क के अंदर में आपके 9 काम आते हैं। ये धीरे धीरे एक एक करके एक एक काम बताऊंगा, उसके साथ में उसका प्रैक्टिस बताऊंगा, मतलब उस काम में खतरा क्या है वो बताऊंगा और खतरे को हम कैसे कम कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना है, ठीक है आप लोगों को। सबसे पहला काम है ऊंचाई का काम, वर्किंग एट हाइट। ऊंचाई में खतरा है ना जी। क्या खतरा है? मत बुलाओ, तुम सुनो, मत बुलाओ। ऊपर सेफ्टी लगा के चढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए अच्छा से। 2 खतरे होते हैं, ठीक है, ऊंचाई के काम में। एक होता है आदमी का नीचे गिरना, ठीक है, दूसरा होता है कोई मटेरियल का नीचे गिरना। 2 खतरा हो गया। तो इन दोनों खतरे को हम कैसे करना है,
सबसे पहले तो कोई भी काम चालू करने से पहले, चाहे वो ऊंचाई का काम हो या ज़मीन का काम हो, कहीं का भी काम हो, हम डायरेक्ट काम चालू नहीं कर सकते। हमको चाहिए परमिट ना, परमिशन चाहिए ना काम करने के लिए। परमिट चाहिए सर। तो परमिट चाहिए। परमिट में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा होता है, जैसे कि क्या मैं काम के लिए प्रॉपर नॉलेज है, मैं क्या ये काम के लिए ट्रेंड हूँ, है ना, क्या मेरे पास सेफ्टी बेल्ट है, क्या मेरे पास ऊपर जाने का रास्ता है, नीचे आने का रास्ता है, ऐसे कुछ कुछ उसमें पॉइंट होता है। वो पॉइंट को हमको समझना है कि वो लिस्ट के हिसाब से वो हमारे जगह बराबर है या नहीं, है ना। सिर्फ परमिट में साइन करना या परमिट को देखना वो नहीं है। परमिट के हिसाब से अगर जगह होगा तो 90% आपका पूरा जो रिस्क है, खतरा है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, इधर आदमी का दिमाग, मानसिकता क्या है, अरे ये सब कागज़ है, कागज़ भरो, टिक करो, साइन करो और काम चालू करो। उसको पढ़ता नहीं कभी आदमी, ठीक है। तो उसको हमको क्या ध्यान देना है, अगर आप कभी किसी चीज़ पे साइन कर रहे हैं, किसी दस्तावेज पे, तो उसको एक बार पढ़ लेना। नहीं पढ़ते तो उसको क्या करना है, पूछ के समझ लेना है, ताकि हम अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा रख सकें, ठीक है। परमिट लेने के बाद दूसरा चीज़ होता है, हमको पता होना चाहिए कि कितना मीटर या कितना फीट हमारे लिए ऊंचाई है। मतलब ऊंचाई बोला जाएगा जिसके ऊपर चढ़ के हमको सेफ्टी बेल्ट पहनना है। तो कंपनी बोलती है, हमारी कंपनी के हिसाब से 1.8 मीटर हमारे लिए क्या है, हाइट है। 1800 पे आप चढ़ोगे तो आप हमारे लिए कहाँ पे खड़े हो, हाइट पे खड़े हो। हाइट पे खड़े हैं तो हमको क्या चाहिए, सेफ्टी बेल्ट चाहिए, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट पहनने से पहले हमको क्या करना है, सेफ्टी बेल्ट को पूरा एक बार निरीक्षण करना है, जांच करना है, सही से लगा हुआ है, टूटा है। हाँ, जांच करना है। मतलब देखो, 2-3 जगह होता है सेफ्टी बेल्ट को जांच करने का। एक होता है उसका हुक, जिधर हम लोग इधर ऊपर फंसाते हैं, एक 2 पैर में फंसाते हैं, तो हुक में सिलाई होता है। सिलाई को चेक करना है कि वो सिलाई उधड़ तो नहीं रहा है, निकल तो नहीं रहा है, क्योंकि वो सिलाई अगर खुल रहा है तो क्या होगा, जब हम कभी लटकेंगे तो दबाव पड़ेगा बेल्ट के ऊपर हमारे शरीर का, तो अगर सिलाई मजबूत नहीं होगी तो वो क्या होगा, उधर जाएगा, टूट जाएगा, खींचेगा तो टूट जाएगा। तो सिलाई को चेक करना है। दूसरा पीछे में रिंग होता है, डी रिंग होता है ना, जिसमें रस्सी फंसा होता है, वो डी रिंग का भी सिलाई को चेक करना है कि वो मजबूत है कि नहीं, कि उसमें जंग वंग तो नहीं लग गया, है ना। उसके बाद रस्सी को चेक करना है। रस्सी को क्या चेक करना है, कभी कभी रस्सी घिस घिस के क्या होता है, कटना चालू या निकलना चालू हो जाता है। तो रस्सी को चेक करना है कि रस्सी हमारी सही है या नहीं है। आखिरी में चेक करना है हमको हुक कैसा होता है, पीछे दबाएंगे फिर आगे दबाएंगे तो खुलेगा, है ना। बीच में स्प्रिंग रहता है, कभी कभी स्प्रिंग कभी इधर पड़ के उधर पड़ के वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। मतलब आप पीछे नहीं दबाओगे तो लॉक नहीं होगा, मतलब खुले डायरेक्ट, वो डायरेक्ट खुल जाएगा। पीछे दबाओ या ना मत दबाओ से फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा तो क्या है, कभी भी वो हुक पर निकलने का डर चांसेस रहेगा। तो ये एक बार बेल्ट को चेक करना है। फिर जब 1800 पे जाएंगे काम करने के लिए तो हमको बेल्ट पहन के ही काम करना है। बेल्ट को हमेशा ध्यान रखना है, अपने सर के ऊपर या कंधे के ऊपर फंसाना है, ठीक है, और 2 अलग अलग जगह पे फंसाना है, ताकि अगर एक जगह फेल हो जाए तो एक जगह हमारा रस्सी बना रहे। या और उससे और भी चीज़ है कि देखो, 2 जगह अलग अलग फंसाओगे तो जो आपका शरीर का वेट है वो 2 अलग अलग हिस्सा में बढ़ जाएगा, एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। और बचपन में कभी झूला वूला झूले होंगे तो आपको पता होगा कि अगर सिंगल रस्सी को बांध के ऐसे ढकलोगे, मतलब लटकोगे, तो वो ज़्यादा हिलता है, तो टकराने का चांसेस इधर उधर, कि कभी भाड़ा में टकरा सकते हो, कहीं दीवार में टकरा सकते हो, कहीं भी टकराने का चांसेस ज़्यादा है। पर 2 जगह रहेगा तो क्या है, आप वो रस्सी को पकड़ के या अपना शरीर को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, है ना। टकराने का, ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। ये भी चीज़ है। उसके अलावा क्या है, कोई भी जब आपको बोलता है कि ऊपर चढ़ के काम करो, अभी नहीं होगा, कल करना, जाओ कल करवा लेना ना, कौन से काम पे जाएंगे ये लोग, हाँ तो कल नहीं आएंगे, ठीक है, बैठा दो, बेटा फॉर्म नहीं भरा है, हाँ
बताते रहो, बेफिक्र बुलाते क्या है आधा तो मैं बता ही दिया हूँ। रहो। आधा साल का ये सर क्या करूँ देख लो, बताओ। इसलिए मैं नहीं करूँगा बोल रहा था। बताओ फिर क्या करूँ? देखो बुलाओगे तो कल बुला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज ही करना है तो आज ही करा लो। पर फॉर्म भरे भी नहीं हो तुम तो, वही तो बात है। चलो कल करा लेना, जब आ गए कैंटीन में बैठो तुम यार आधा आधा बता दिया सर, बोल रहे आधा बता दिया। देखो फिर से शुरू बताऊंगा। और देख दो चीज है, तुम लोग का फॉर्म भी नहीं भरा है, फॉर्म भरने में टाइम लगेगा। आ जाओ 24-25 करा लेगा। बिना फॉर्म के फिर वो इंडक्शन हो जाएगा, फिर फॉर्म नहीं मिलेगा तो ऐसे नहीं होता है ना बाबू। फॉर्म भी चाहिए साथ में। देखो ये लोग का फॉर्म भी बात है। अभी काम नहीं चल रहा है वैसे भी, ठीक है। आप लोग का तो जब मन करे आप आओ, जब मन करे जाओ, नो प्रॉब्लम। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है इंडक्शन, ठीक है। तो पहले फॉर्म हम भरवा लीजिए आज, कल सवेरे मॉर्निंग में कर देंगे, ठीक है। अब मान लो आपको परमिट मिल गया, बेल्ट मिल गया, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि ऊपर जाके काम करना है, तो ऊपर जाके काम डायरेक्ट चालू नहीं करना है, ठीक है। 2 से 3 चीज़ होता है। कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, चाहे धरती के ऊपर काम कर रहे हो, धरती के अंदर काम कर रहे हो, धरती पे काम कर रहे हो, तो कहीं पे भी आने और जाने के लिए आपके पास रास्ता होना चाहिए, है ना। अब बोल रहे ऊपर काम करना है, रास्ता नहीं है, तो आदमी क्या करता है, बंदर जैसे चढ़ जाता है। ज़्यादातर आदमी वैसा ही काम करता है। तो भाड़ा में भाड़ा लगा हुआ है, सीढ़ी है नहीं है, जाली है नहीं है, उसको मतलब नहीं है, इधर पकड़ेगा और सीधा चढ़ जाएगा। उसमें क्या है, देखो ज़्यादा तो आदमी गिरता उतना नहीं है और कभी गिरे भी नहीं, पर क्या है उसमें गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है, ठीक है। मानिए चाहे मत मानिए, कभी ना कभी तो उसमें आदमी गिरने का चांसेस है। पैर फिसल गया, हाथ फिसल गया, या जिस चीज़ को पकड़ के चढ़ रहे हैं वो निकल गया, लेजर को पकड़ के चल रहे हैं, लेजर ही निकल गया, तो आदमी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। गिरेगा तो नीचे 10 प्रकार का सामान होता है, कहीं सरिया है, कहीं कील है, कहीं पत्ता पड़ा है, पत्ते में कील है, कहीं वायर है ना, कहीं लकड़ी है, कहीं वो बोर्ड रखा हुआ है। किसी भी चीज़ से टकराएगा तो उसको चोट लगेगा। इसीलिए ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए एक सुरक्षित मार्ग होना चाहिए, रास्ता, ठीक है। गिरने का ही खतरा नहीं है। मान लो आप ऊपर काम करने गया है ना, बंदर जैसे तो चढ़ गया, पर कुछ इमरजेंसी हो गया, आग लग गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो आदमी उधर से कैसे निकलेगा? उसको भागने के लिए रास्ता नहीं है ना, फिर उसको ऊपर से नीचे कूदना पड़ेगा, है ना। या तो नीचे उतरेगा जैसे चढ़ा था वैसे, घबराहट में भी गिरने का चांस है। और क्या हो सकता है, कुछ इमरजेंसी नहीं हुआ तो आपको चोट लग गया, अगर आपको चोट लग गया, ऊपर से कुछ सामान गिर गया, या काम करते करते चक्कर आ गया, है ना, तो उस कंडीशन में आपको बचाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। जितने देर में रास्ता बनाएंगे, आपको नीचे ले आएंगे, एम्बुलेंस में बैठाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसमें में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कहीं पे भी काम करिए, आपके पास आने और जाने का एक सुरक्षित रास्ता होना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम वहाँ से बाहर निकल सके, समझ गए। तो जब भी हाइट पे काम करने जाएंगे ध्यान रखना, अगर हमारे पास हाइट में जाने के लिए रास्ता नहीं है या वहाँ से आने के लिए रास्ता नहीं है, तो हम वहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब हम हाइट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, जब हम हाइट पे पहुँच गए, उसके बाद हमको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लो जैसे वो देखो पीछे बिल्डिंग दिख रहा है, एक सैंपल बना के रखा है वहाँ पे, लेकिन वो छत है। वो छत में अगर आदमी काम करने जाएगा तो आदमी कहाँ गिरेगा? किनारे से ही गिरेगा, है ना, या कोई फ्लोर का ओपनिंग होगा, कोई लिफ्ट शाफ्ट होगा, या स्टेयरकेस होगा, या कोई कटआउट होगा, है ना, जिसमें सामान वगैरह लाना ले जाना करता है। वहीं से मटेरियल या आदमी नीचे गिर सकता है, या तो छत के किनारे से गिरेगा। तो वहाँ पे जो छत है देखो, वो क्या है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, बैरिकेटेड है ना, घेरा हुआ है, ताकि कोई भी आदमी वहाँ से नीचे ना गिरे। और वो बैरिकेशन जो है वो बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड बैरिकेशन है। जैसे क्या बोलना चाहिए, जो रेलिंग लगाते हैं हम लोग पाइप का,
वो पाइप क्या होता है, कंक्रीट के अंदर में जैसे टाइप पोस्ट होता है वो ड्रिल करता है, नीचे फिर तक। एंकर फास्टनर से उसको कस देता है, फिर इसमें डबल रेलिंग मारता है और एकदम मजबूती से उसको लॉक करता है, क्लैंपिंग करता है, ताकि कोई आदमी उसके ऊपर लटक भी जाए तो वो नीचे ना गिरे। तो वैसा ही रहना है, किनारा जो हमारा है छत का वो चारों तरफ से क्या होना चाहिए, हार्ड बैरिकेटेड होना चाहिए, रेलिंग उसका मजबूत होना चाहिए, ताकि गलती से भी आदमी नीचे ना गिरे, है ना। वो सॉफ्ट बैरियर क्या होता है, प्लास्टिक का बैरियर लगा दिया, टेप मार दिया, या फिर ए फ्रेम खड़ा कर दिया। ए फ्रेम ऐसा रहता है, वो भी लोहा का ही रहता है, पर वो ए फ्रेम रहता है। वो क्या है, वो सिर्फ खड़ा है, उसको आप लात मारोगे तो वो नीचे गिर जाएगा। तो वो सब सही उपाय नहीं, सही उपाय वो है ना। उसके बाद क्या है, मटेरियल को नीचे गिरने के लिए रोकने के लिए टो बोर्ड लगा दिया, तो कोई भी लूज मटेरियल, कंक्रीट का टुकड़ा हो गया, कीला हो गया, हैमर हो गया, सरिया हो गया, प्लाई हो गया, पैटर्न हो गया, वो सब चीज़ नीचे नहीं गिरेगा, वो वहीं पे टो बोर्ड उसको रोक के रखेगा। उसके अलावा और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, नीचे एक नेट लगा के रखा, दिख रहा है देखो, ग्रीन नेट, कैच नेट बोलते हैं जिसको, ना दिख रहा है ना। वो क्या होता है, अगर फिर भी भूले भटके आदमी से कोई गलती हो गया, कोई मटेरियल है या आदमी है, अगर वो नीचे गिर गया तो नेट में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, डायरेक्ट जमीन में मिट्टी में नहीं टकराएगा। तो यही उपाय है कि हम किसी को नीचे गिरने से रोक सकते हैं। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, वार्निंग का साइनेजेस लगा सकते हैं कि किनारे से दूर रहें, नीचे ऊपर काम चल रहा है, नीचे से हट जाओ, है ना। और एरिया को वेरिफिकेशन करना, आदमी को समझाना, बार बार ट्रेनिंग करना, उसको बेल्ट देना, बेल्ट को अलग अलग जगह हुक करना, ये सब चीज़ है जिससे हम आदमी को नीचे गिरने से रोक सकते हैं। जो कट आउट होता है, देखो गिरेगा तो 500 या 500 से बड़ा कट आउट होगा, तभी उसके अंदर आदमी जाके नीचे गिर सकता है। उससे छोटा जो कट आउट होगा या फ्लोर ओपनिंग होगा उसमें आदमी नहीं गिरेगा। पर उसमें क्या है, पैर फंस गया तो नीचे फ्लोर पे गिर सकता है ना, मतलब उसमें ट्रिप हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, जो 500 से बड़ा का कट आउट है उसको हमको लोहा का चादर से बंद करना है। उसको भी क्या कर सकते हैं, उसमें लोहा का चादर में छेद करके उसको भी ड्रिल करके एंकर फास्टनर से कर सकते हैं, या तो उसके ऊपर कंक्रीट करा सकते हैं, मतलब किनारे किनारे से उसको कंक्रीट कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो जाम हो जाएगा। उसके अलावा फिर क्या करना है, उसके चारों तरफ जो बड़ा कट आउट है उसके चारों तरफ भी बैरिकेशन कराना है, ताकि गलती से भी कोई आदमी उसके अंदर ना जाए। जो छोटा है उसको हम प्लाई से भी बंद कर सकते हैं और चक्कर प्लेट से भी बंद कर सकते हैं, वही लोहे की चादर से। उसमें भी क्या कर सकते हैं, होल करके ड्रिल करके उसको एंकर फास्टनर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम हाइट का काम कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी आप इसके फोल्डिंग पे काम करने जाएंगे, किसी भाड़ा पे या किसी प्लेटफॉर्म पे काम करने जाएंगे, तो 2-3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो टैग चेक करना है। कोई भी इसके फोल्डिंग में काम करने जाते हैं तो टैग चेक करते हैं, है ना। टैग में क्या है, हरा टैग है मतलब काम करने के लिए वो भाड़ा हमारे लिए सही है, कंप्लीट है। लाल टैग है मतलब वो या तो भाड़ा बन रहा है या तो वो निकल रहा है ना, या तो उसमें किसी चीज़ की कमी है, इसलिए उसमें क्या लगा है, लाल टैग लगा है। पर आजकल आदमी क्या करता है, इधर से लाल टैग निकाल लेता है, इधर से हरा टैग निकाल लेता है, दोनों को जोड़ देता है, बदल देता है ताकि मेरा काम हो जाए। तो इसलिए क्या है, हमको खतरा है, हरा टैग पे भी हम लोग डायरेक्ट भरोसा नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, टैग के ऊपर नाम लिखा होता है, कौन से एरिया का है, किसने बनवाया है, नंबर लिखा होता है। और अगर वो सब चीज़ नहीं चेक करना है तो आप डायरेक्ट भाड़ा को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है, वो इसका फोल्डिंग है ना, उसका एक चक्कर लगाओ। चक्कर लगाते टाइम सबसे पहले देखो आपका लेडर लगा है कि नहीं। लेडर को क्या करना है, क्यों मतलब बराबर सेट है कि नहीं। उसके बाद उसको ऐसे पकड़ के चेक करना है। अगर उसका जो ये पैर आपके पैर से टच हो रहा है और आपका हाथ उसको पकड़ पा रहा है बराबर, मतलब वो एक क्या होना चाहिए, 75 डिग्री में सेट है। आप आराम से उसको चढ़ सकते हो, आपको चढ़ने में तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद क्या देखना है, जो जाली है, प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम खड़े होकर काम करेंगे, वो पूरी तरीके से लगी है या नहीं लगी है, ये चेक करना है। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म गायब है, जाली गायब है, तो क्या होगा, हम नीचे गिर सकते हैं या कोई सामान मटेरियल उस छेद से गिर सकता है। उसके बाद ब्रेसिंग चेक करना है। ब्रेसिंग मतलब जो सपोर्ट लगा होता है ताकि भाड़ा ज़्यादा हिले नहीं या
क्या बोलना चाहिए, जब हम लोड उस पर चढ़ाएं तो वो एक जगह पे स्टेबल खड़ा रहे। दूसरा उसके जगह साथ ही साथ हमको उसका लेजर हो गया, कपलॉक हो गया, चूड़ी हो गया, ये सब भी देखना है। मतलब वो तो नीचे से देखना है, ठीक है, ऊपर चढ़ के नहीं देखना है कि भाई ब्रेसिंग लगा है ना, और जो उसका चूड़ी होता है, कपलॉक होता है, वो डाउन है ना, कि इधर ये दो जॉइंट में सपोर्ट लगाया है तो दोनों डाउन है और बराबर से कसा हुआ है ना। फिर एक बार आखिरी में भाड़ा को हिला के भी देखना है, धीरे से हिला के देख, मतलब हिला के देखो, अगर धीरे धीरे हिल रहा है मतलब ठीक है, और जोर से हिल रहा है मतलब क्या है, वो ज़्यादा हिल रहा है। खराब मैनुअल है। सर क्या हो गया, कल ही करा लेना यार अब। आज हो जाएगा तो कल ज्वाइनिंग मिल जाएगी सर जी। अरे कल ही करा 1 लेना। 2 3 4 मैं नहीं 5 करूँगा, 6 7 मैं पहले ही बोला था 10 एक टाइम 11 में 12 13 14 15 16 17 18 18 है। मैं नहीं जानता, कल कराना, मैं टाइम नहीं वीरेंद्र सर नहीं कोई नहीं। या तो भेज दो कैंप में, है, कैंप भेजो, कैंप में करा दो। कैंप में हो जाएगा। कैंप में वीरेंद्र सर से बात कर लो, अगर हो जाए तो मैं कोई इसमें साइन कर देंगे, मेडिकल में फार्म में सब भिजवा देता हूँ वहीं पे बैठ के। वहाँ करवा लो, वहाँ पर ट्रेनिंग कहाँ देगा, डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया है ना अपना। ठीक है, करो, कर लो, बात कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऊंचाई का काम सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, साइट देखो, दूसरा काम है प्लांट और व्हीकल मूवमेंट। साइट है, आपको कंक्रीट चाहिए, कंक्रीट करने के लिए कंक्रीट का गाड़ी आएगा, टीएम आएगा, सरिया वाले को सरिया बांधने के लिए ट्रेलर आएगा, ट्रेलर में सरिया भर के आएगा, है ना। फिर क्या है, प्लाई वाले के लिए भी डंपर आएगा, ट्रेलर आएगा। मिट्टी है, बैक फिलिंग चल रहा है, बैक फिलिंग के लिए डंपर आएगा, और उसको ठीक करने के लिए जेसीबी चलेगा। लोड एक जगह से दूसरी जगह उठाने के लिए फराना चलेगा, मैनीटो चलेगा, है ना। तो ये सब क्या है, साइट के अंदर बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है, मल्टीपल गाड़ी चल रहा है और बड़ा बड़ा चल रहा है। बड़ा गाड़ी का दिक्कत क्या होता है, बड़ा गाड़ी ऐसे भी बड़ा होता है और ऐसे भी बड़ा होता है, जी। और जो उसका ऑपरेटर होता है, वाहन चालक और ड्राइवर, वो सिर्फ एक साइड बैठ सकता है। मैं अब देखो, मान लो ये डंपर है, ये उसका कैबिन है, जो भी है, मैं इधर बैठा हूँ राइट साइड, है ना, तो मेरे को सिर्फ राइट साइड ही देख सकते दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड नहीं दिखाई दे रहा है, और लेफ्ट साइड मिरर में दिख रहा है, वो खाली मिरर में ही दिख देख रहा है, सकते। उसके अलावा मेरे को नहीं दिख रहा है। मैं ट्रेलर के पीछे नहीं देख सकता, मैं चक्के के नीचे नहीं देख सकता, मैं कैबिन के नीचे आगे नहीं देख सकता, आगे देख सकता, है ना। तो उसमें क्या है, जो जगह को मैं नहीं देख सकता, ड्राइवर नहीं देख सकता, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे वाहन चालक की नज़र नहीं जा रही है। अगर आप या कोई मटेरियल ब्लाइंड स्पॉट में आ गया तो या तो वो मटेरियल का नुकसान हो सकता है, या तो आदमी का नुकसान हो सकता है ना, क्योंकि वो ड्राइवर को तो नहीं दिख रहा है, वो चढ़ा भी सकता है। तो उसके लिए क्या है, हमने क्या किया, गाड़ी के लिए अलग रास्ता बना दिया, गाड़ी सिर्फ अपने रास्ते में जाएगा, आदमी के लिए अलग रास्ता बना दिया, आदमी सिर्फ अपने रास्ते में जाएगा, दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम होंगे। पर क्या होता है, आदमी को तो बचा लिया, गाड़ी को फिर भी हमको देखना है, क्योंकि गाड़ी में तो ब्लाइंड स्पॉट है ही ना। आदमी, हमारा ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है, क्योंकि हमारे आजू बाजू हम पैदल जा रहे हैं, तो हम जहाँ तक अगर ना मुंडी घुमाएंगे हम लोग उतना दूर देख सकते हैं, है ना। पर गाड़ी में क्या है, गाड़ी तो उधर ही से चल रहा है, अगर इसके सामने गड्ढा आ गया, अगर नहीं देख पाया तो गड्ढे में चढ़ा देगा, टायर फंस जाएगा, या टायर गाड़ी पलटने का भी डर है, या कुछ मटेरियल आ गया आप लोगों का, मान लो ब्लॉक आ गया, या कोई पाइप आ गया, कंक्रीट का पाइपलाइन आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो नहीं दिखेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ जाएगा, तो मटेरियल का नुकसान हो सकता है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए क्या दिया, हर गाड़ी जो मूवमेंट में है, जो चल रही है ना, जो मूवमेंट में है, उसके लिए एक फ्लैगमैन कंपलसरी दे दिया कि भाई एक आदमी क्या रहेगा, ड्राइवर तो अंदर रहेगा, एक आदमी बाहर रहेगा देखने के लिए, वो हमेशा क्या रहेगा, ड्राइवर के नज़र के सामने रहेगा, ड्राइवर के नज़र से अलग नहीं होगा, ड्राइवर के नज़र के सामने रहेगा। और जब तक ये फ्लैगमैन रहेगा तभी गाड़ी चलेगा, जब ये फ्लैगमैन नहीं रहेगा गाड़ी नहीं चलेगा, एक जगह पे रुक जाएगा। वो क्यों, वो गाड़ी का भी सुरक्षा देखेगा और आदमी का भी सुरक्षा देखेगा, दोनों का सुरक्षा देखेगा। तो जहाँ पे भी गाड़ी चल रही है उसके साथ में एक फ्लैगमैन होना जरूरी है, वो उसको क्या देगा, सिग्नल देगा रुकने का और जाने का, चलने का।
साथ ही साथ क्या होता है, दोनों कभी कभी दोनों का रास्ता मिल भी जाता है, आदमी का भी रास्ता मिल जाता है, गाड़ी का भी रास्ता मिल जाता है। उस टाइम पे एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या किया, जहाँ पे भी हम लोग का रास्ता मिल रहा है, हम लोग का और गाड़ी का, वहाँ पे एक फ्लैगमैन का पोस्ट बना दिया, एक केबिन जैसा बना दिया। उसके अंदर फ्लैगमैन क्या रहेगा, बैठा रहेगा। वो क्या करेगा, या वहीं पे रहेगा, क्या करेगा, वो ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एक या तो आदमी जाएगा या तो गाड़ी जाएगा। तो जब भी हम किसी ऐसे जगह पे आना जाना कर रहे हैं, वहाँ पे फ्लैगमैन है, तो हमको फ्लैगमैन का बात क्या करना है, सुनना है। अगर वो बोल रहे हैं रुक जाओ तो हमको रुकना है, अगर वो बोल रहे हैं चलो तो हमको चलना है। और कुछ चीज़ अगर फ्लैगमैन से छूट रहा है और हमको दिख रहा है तो उसको भी हमको फ्लैगमैन को बोलना है, बताना है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये होता है प्लांट और व्हीकल मूवमेंट, इसमें हमको यही ध्यान रखना है। अगर गाड़ी कहीं पे खड़ा है तो ध्यान रखना है कि उसमें व्हील चुक लगा हो, ताकि गलती से भी अगर कुछ होता है तो वो गाड़ी आगे ना बढ़े। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा चीज़ है, ये सबको ध्यान रखना है। उसके अलावा है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क देखो, बिजली का काम आपको नहीं करना है ना। कोई आपको मशीन ठीक नहीं करना, कोई आपको डीबी सेट नहीं करना, कोई ऐसा वो नहीं करना, पर आपको करना है मशीन चलाना है ना। कोई अगर आप लोग कंक्रीट का काम करेंगे तो मान लो आपको बोला कि रिपेयर करना है, ये वॉल ख़राब हो गया, रिपेयर करना है, तो आपको ग्राइंडिंग मारना पड़ सकता है। या बोला कि ये वॉल ज़्यादा ऊपर आ गया, इसमें बैटन फंस गया लकड़ी का, जो कॉलम लगाए थे, तो उसको चिपिंग करना है, तोड़ के लकड़ी को निकालना है, ऐसा बोल सकता है। या फिर हम लोग क्या है, अभी ब्लॉक वर्क करेंगे तो उसका मिक्सिंग बनाना है, मिक्सर बनाना रहता है, तो वो मशीन चलाना है, घोलने वाला है ना। तो बहुत सारा चीज़ है। हमको बिजली क्यों चाहिए, सिर्फ मशीन चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए। तो जहाँ पे भी बिजली इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे खतरा ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ा खतरा होगा जब भी आप किसी भी बिजली के साथ काम करते हो या किसी भी उपकरण के साथ काम करते हो, तो करंट लगने का है। ठीक है, करंट लगेगा तो जान जाएगा ही जाएगा, या तो कोई शरीर का अंग जल सकता है, या फिर कोमा में जा सकता है, या फिर लकवा मार सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या है, बिजली का काम करने से पहले या मशीन चलाने से पहले आपको मशीन का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपके पास सुरक्षा के उपकरण होना चाहिए जो उस मशीन से रिलेटेड है, संबंधित है। जैसे अगर ग्राइंडर चला रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, सरिया काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने पास क्या होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए, है ना। और खाली ग्राइंडिंग भी कर रहे हैं तो चश्मा होना चाहिए, नोज मास्क होना चाहिए, ताकि धूल मिट्टी हमारे आँख और मुंह में ना जाए। हैंड ग्लव्स होना चाहिए। अगर लोहा सरिया काट रहे हैं तो लेदर का हैंड ग्लव्स होना चाहिए, जिसमें आग नहीं लगता है। नॉर्मल ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो सेमी क्या बोलते हैं, रबड़ का होना चाहिए, जिसके ऊपर रबड़ का परत चढ़ा होता है, ताकि हमको कोई झटका वगैरह ना लगे। उसके अलावा एप्रोन, या तो फिर क्या बोलना चाहिए, ईयर प्लग, ये सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए जब भी हम किसी भी मशीन से काम कर रहे हैं, या मतलब जो भी मशीन का सुरक्षा का उपकरण है वो हमारे पास काम चालू करने से पहले होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम काम चालू करने वाले हो तो पहले एक बार मशीन की जांच करनी है। मशीन की जांच कैसे करनी है, कोई भी मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, हिल्टी मशीन है, या चॉपसा मशीन है, या सर्कुलर सॉ है, तो अगर कटिंग वाला मशीन है जिससे हम कटिंग करते हैं, तो उसका सबसे पहले व्हील चेक करना है। व्हील टाइट है कि ढीला, कहीं से क्रैक है कि नहीं, मतलब व्हील में कोई दरार तो नहीं है ना। अगर दरार होगा तो वो क्या होगा, पहले ही टूट जाएगा। फिर टाइट है कि नहीं चेक करना है बराबर, टाइट नहीं होगा, ढीला होगा तो भी निकल जाएगा। फिर जो उसमें गार्ड लगा होता है, वो इसलिए लगा होता है, अगर गलती से हमने चेक भी नहीं किया या कुछ खराबी हो गई, या जो मशीन है वो मशीन का असली व्हील उसमें लगा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, डुप्लीकेट व्हील भी आता है। डुप्लीकेट व्हील उसका जो शक्ति होता है मशीन का, उसको सहन नहीं कर पाता है, तो भी टूट जाता है। तो ऐसे कुछ कारण की वजह से अगर वो व्हील टूटता है तो गार्ड क्या करेगा, हमको मेजर मतलब बड़ा चोट से बचाएगा। वो गार्ड लगा होगा ना, वो गार्ड हमेशा आपके मुंह के साइड होना चाहिए,
ताकि जब कटिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर व्हील टूट रहा है तो वो गार्ड उसको नीचे ढकेल दे, आपके तरफ न जाए। ना आए, है ना। उसके अलावा क्या चेक करना है, डबल हैंडल है कि नहीं। दोनों हाथों से ही मशीन को चलाना है, सिंगल हाथ से नहीं चलाना है। सिंगल हाथ से चलाने से क्या होता है, मशीन झटका मारता है और उछल जाता है। उछल जाएगा तो आपके शरीर पे पड़ सकता है या किसी आजू बाजू वाले के में भी पड़ सकता है। फिर हमको चेक करना है मशीन का बॉडी में कोई डेंट तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है, कहीं से करंट तो लीक नहीं हो रहा है ना। फिर उसके बाद हमको उसका वायर चेक करना है। वायर को जो मशीन में जुड़ा होता है वो वायर को चेक करना है, कहीं से कटा फटा तो नहीं है, कहीं से टूट तो नहीं गया है। जो उसका मेल फीमेल सॉकेट है जिससे हम जोड़ते हैं वो उसके अंदर कुछ कचरा तो नहीं है, वो पिन वगैरह ढीला तो नहीं है ना, ये सब चेक करना है। आखिर में चेक करना है उसका पावर बटन, ऑन ऑफ बटन। जितना देर दबा के रखोगे उतना देर चलेगा, जैसे ही छोड़ोगे वो बंद हो जाएगा। पर क्या हो जाता है, कभी कभी डायरेक्ट हो जाता है, दबाया नहीं दबाया वो चल ही रहा है, जैसे कनेक्शन ऑन किया वो चल रहा है। तो ये सब चीज़ चेक करना है। ये सब चीज़ चेक करते टाइम अगर कोई खराबी निकलती है तो हर मशीन में टैग लगा होता है ना, हर मशीन में टैग लगा होता है। टैग अलग अलग, मतलब क्या बोला है, हर 3 महीने में ये टैग चेंज होगा। टैग लगा है इसका मतलब क्या है, मशीन को कंपनी द्वारा चेक किया गया है। पर मशीन तो मशीन है ना, उसको अगर अलग अलग प्रकार का आदमी अलग अलग दिन चलाएगा तो वो कभी भी खराब हो सकता है। तो अगर आपको मशीन में कोई खराबी लग रही है और उसके ऊपर टैग लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, टैग को फाड़ दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि पता चल जाएगा कि मशीन ठीक है कि नहीं। टैग फाड़ दिया मतलब मशीन ठीक नहीं है, खराब हो गया है। और जिससे वो मशीन लिया था, टाइम कीपर से लिया था, स्टोर से लिया था, फोरमैन से लिया था, जिससे भी लिया था, उसको जाके वो मशीन दे दो, बोलो सर भैया ये आपका मशीन क्या है, खराब है, इसमें ये गड़बड़ है, इसको आप ठीक करा लो। देखो मशीन खराब है और हम क्या करेंगे, चुपके से अगर किसी को बताया नहीं, सोचा कि हम लोग से खराब हो गया है ना, और उसको ले जाके ऐसे जमा कर दिया, तो क्या होगा, कोई दूसरा आदमी जब आएगा काम के लिए और मशीन को लेके जाएगा तो उसके साथ कोई खतरा हो सकता है। इसलिए जिधर से भी जो भी मशीन मिला उसको क्या करो, खराब है तो उसको वहाँ पे ले जाके जमा कर दो और बता दो कि ये मशीन खराब है, इसमें ये गड़बड़ है, इसको आप ठीक करा लो, ठीक है। तो कुछ नहीं बोलना है तो बोलना है देखो इसमें टैग नहीं लगा है, इसमें कुछ खराबी है तो इसका टैग नहीं है, आप इसको टैग लगवा के एक बार चेक करवा के स्टोर से ले आओ। पर जमा करते टाइम बताना है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मशीन चेक कर लिया, सब हो गया। जब आप कनेक्शन जोड़ेंगे मशीन के लिए, पावर सप्लाई लाएंगे, तो जो केबल हम बिछाते हैं ना, वो उसको ध्यान रखना है कभी भी वो नीचे से नहीं लाना। नीचे अगर केबल बिछाओगे तो क्या होगा, आदमी उसमें फंस के गिर सकता है, या कोई मटेरियल लाना ले जाना कर रहा है तो वो उसके ऊपर तार के ऊपर से लाएगा तो क्या होगा, वो केबल कट जाएगा या टूट जाएगा। और देखो हम लोग का फ्लोरिंग कैसा होता है, सबसे पहले सरिया बनता है ना, सरिया के ऊपर अगर नंगा तार चला गया तो करंट लग गया। सरिया होने के बाद कंक्रीट होता है, कंक्रीट होने के बाद क्यूरिंग करते हैं तो उसके ऊपर पानी छींटते हैं, पानी के ऊपर भी अगर नंगा तार डाल दिया तो क्या होगा, सबको करंट लगेगा, जितना लोग उधर काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि जो तार है वो देखो, जैसे ये जमीन का है ना, ये तार ऐसे जमीन से बिल्कुल भी नहीं ऊपर से रहना चाहिए, हमेशा ऊपर से लाना है, मिनिमम कम से कम 6 फीट ऊपर से लाना है। 6 फीट इसलिए क्योंकि आदमी उसके नीचे से आराम से आना जाना कर ले, और ऊपर करना चाहते हैं तो आप और ऊपर कर सकते हैं, पर कम से कम 6 फीट तो होना ही चाहिए। उसको कैसे लाएंगे 6 फीट से, एस हुक देते हैं सबको। एस हुक सरिया का हुक रहेगा या प्लास्टिक का हुक रहेगा। अगर सरिया का होगा तो उसके ऊपर रबड़ या प्लास्टिक की परत चढ़ी होगी, या तो सिर्फ प्लास्टिक का ही हुक देगा। उसको क्या करना है, आप ऊंची जगह पे कॉलम हो गया उस पर बांध सकते हो, या कोई पोल खड़ा कर सकते हो। पोल मतलब जो MS पाइप होता है ना अपना 6 मीटर का, उसको क्या करना है, ऐसे पहले तो उसके ऊपर हुक को बांध देना है, उसमें तार फंसा और उसको क्या करना है, पाइप को खड़ा कर देना है। खड़ा करके आप कॉलम के बगल में बांध दो, या वहाँ सरिया के बीच में गैप है वहाँ फंसा के उसको उधर बांध दो, तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक जो आपका केबल है वो हाइट हो जाएगा। हाइट हो जाएगा तो क्या है, कोई भी उसके नीचे से आराम से आना जाना कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर केबल कट गई, आग लग गया, फट गया, कुछ भी हुआ तो वो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, वो वहीं पे अटका रहेगा, है ना।
और उसमें क्या है, प्लास्टिक और रबड़ का परत चढ़ा हुआ है हुक में, वो तो हुक से लपेटा हुआ है, तो कोई भी करंट का या फिर बिजली का अंश आप तक नहीं पहुंच पाएगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से हमको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, मशीन को जांच करना है, फिर काम चालू करना है, और जो भी कनेक्शन लाना है वो हमेशा ऊपर से हाइट से लाना है। ठीक है, यही सब चीज़ अभी साइट पे चल रहा है। ये 3 चीज़ जो मैं बताया वही काम चलता है। उसके अलावा एक लिफ्टिंग ऑपरेशन चलता है। लिफ्टिंग ऑपरेशन में हमको जाना नहीं है, लिफ्टिंग ऑपरेशन में हमारा कुछ काम नहीं है ना, ना ही हमको लोड बांधना है, ना ही हमको ऑपरेटर को सिग्नल देना है लेफ्ट लीजिए, डाउन लीजिए, राइट लीजिए। और रिगर का काम है, वो लोग अलग टीम है। हमको बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी लोड हवा में है तो उसके नीचे से आना जाना नहीं करना है। कहीं पे भी लिफ्टिंग का काम चल रहा है तो हमको, जब नॉलेज नहीं है तो हमको उधर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर हम लोग का पाइप का स्टैंड है या पाइप का स्टैंड खोलना है या चढ़ाना है तो क्या है, उधर रीगर को बुलाना है, रीगर को पूछना है कि इसको कैसे बांधना है, वो बांधेगा, वो बताएगा, वो चेक करेगा सही है कि नहीं है, तभी वो लोड को उठाएगा। नहीं तो फिर क्या करना है, हमको नॉलेज नहीं है, हमको डायरेक्ट बोलना है हमको नहीं आता है, हम इधर काम छोड़ दे नहीं करेगा। ठीक है, इतना ही। ये 4 चीज़ें अभी साइट पे चल रहा है। इसके अलावा 5 चीज़ और है, पर एक दिन में सब कुछ बता दूंगा तो याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे, है ना। तो ये 4 चीज़ पे फोकस करना है, ऊंचाई का काम पे, बिजली का काम पे, आना जाना कैसा है, हमको सिर्फ अपने रास्ते में आना जाना है। ठीक है, दूसरे के रास्ते में नहीं आना जाना है। अगर आपको नहीं पता आपका रास्ता कौन सा है तो जगह जगह पे साइनेज लगा के रखा है, रस्सी बांध के रखा है, नेट लगा के रखा है, तो जिससे समझ में आ जाए कि ये सिर्फ मेरा रास्ता है, आदमी के ही आने जाने का रास्ता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी लिफ्टिंग का काम चल रहा है उधर हमको नहीं जाना है, सिर्फ उससे हमको क्या करना है, दूरी बना के रखना है, सुरक्षित दूरी। अगर कोई सिस्टम फेल हो गया, लोड ऊपर से गिरता है तो हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज़ का ध्यान रखो। उसके अलावा और भी 5 पॉइंट और है, पर वो काम अभी नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ अभी आप मान जाओ। ठीक है, कुछ भी इमरजेंसी होता है, आग लग गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, पत्थर गिर रहा है, गैस जल गया, कुछ भी होता है तो घबराना नहीं है। अब तो टीम में काम करेंगे ना सब लोग, तो टीम को बोलना है कि काम बंद कर दीजिए, यहाँ पे आग लग गया है, हमको यहाँ से निकलना है। दौड़ भाग नहीं करना है, टीम को, आदमी लोग को साथ में लेके चलना है एक जगह किसी जगह। ठीक है, अगर दौड़ भाग करेंगे तो कोई हट्टा कट्टा है, कोई कमज़ोर है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, तो बहुत लोग को और चोट लगेगा। साथ ही साथ में क्या है, चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ी है, उसके फोल्डिंग का भाड़ा है, एक साथ सब आदमी उसमें चढ़ेगा तो वो ढह जाएगा। 3 रास्ता है निकलने का, एक उस साइड से है, साइड के उस तरफ से, ठीक है, एक